दोस्तों अभी अभी हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल चुका है और जीत का आगाज हो चुका है। मनु भाकर नाम तो सुना ही होगा। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक्स में भारत की विजय पताका की शुरुआत कर दी है और शूटिंग में मेडल दिलाने वाली ये पहली महिला भी बन चुकी है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। वैसे ये पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक में गई थी, लेकिन पिछली बार पिस्टल ने धोखा दिया था। आइए देखते हैं कौन है मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया, ब्रॉन्ज जीतकर ये इतिहास भी रच दिया। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, अर्जुन बाबूता भी अभी 10 मीटर पुरुष एयर राइफल के फाइनल में पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं मनु भाकर के प्रोफाइल। 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के फाइनल में भारत के मनु भाकर ने तीसरे स्थान पर रहते हुए ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये मनु का पहला ओलंपिक मेडल है। वो भारत की तरफ से शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज भी बन चुकी है। उनसे पहले सुमा सिरूर जो कि पेरिस ओलंपिक में मनु की कोच हैं, उन्होंने साल 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में वुमेन्स शूटिंग इवेंट के फाइनल में जगह जरूर बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेडल नहीं ला पाई थी वो। सुमा के उपलब्धि के 20 साल बाद कोई भी भारतीय महिला निशानेबाज किसी शूटिंग इवेंट के फाइनल में पहुंची अब और ये पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 22 साल के मनु भाकर ने फाइनल में 221.7 का स्कोर हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक समय वो सिल्वर मेडल के बेहद करीब थी, लेकिन मात्र 0.1 अंक के अंतर से वो ये पदक चूक गई। इनके अलावा कोरिया की ओ है ये नाम की एक महिला जिनने 243.2 के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ ये गोल्ड मेडल जीता इस बार का, और उनकी हमवतन येजी किम ने भाकर को पछाड़कर 241.3 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता है। भारत के लिए पहला पदक जीतने के बाद मनु भाकर ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया, आखिरी तक अपनी पूरी ऊर्जा से लड़ती रही। ये एक कांस्य है और मुझे खुशी है कि मैं देश के लिए कांस्य पदक जीत सकी। मैंने बहुत सारी गीता पढ़ी हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और कर्म के परिणाम पर नहीं। मैंने भी यही किया। मैंने सोचा अपना काम करो और सब कुछ होने दो। टोक्यो के बाद मैं बहुत निराश थी, हालांकि मैं और मजबूत होकर वापस आई और उन्होंने सीख दी कि अतीत को अतीत में ही रहने दो तो ज्यादा बेहतर है। और वहीं दोस्तों मनु भाकर की बायोग्राफी की बात करें तो साल 2002 में इनका जन्म हुआ। वैसे तो भारत का हरियाणा राज्य मुक्केबाजों और पहलवानों के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी से निकलते एथलीटों ने पूरी दुनिया में अपना परचम फहराया है। आज हमारी इस कहानी में शूटिंग गर्ल मनु भाकर भी हरियाणा के झज्जर जिले में जन्मी है। स्कूल के दिनों में ही ये टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी जैसे कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया और उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 खत्म ही हुआ था और इसके एक सप्ताह के अंदर ही उन्होंने अपने पिता से शूटिंग पिस्टल लाने को कहा। तो कुछ यूं इनके सफर की शुरुआत हुई। फिर साल 2017 और महज 16 साल की उम्र में वह ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। उसके एक महीने बाद ही साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। वहां उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। तो कुछ यूं सफलता की नई बुलंदियां छूते हुए आज मनु भाकर ओलंपिक्स में भी भारत की जीत का आगाज कर चुकी हैं। और भी दोस्तों इनके प्रोफाइल की विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा olympics.com पोर्टल का, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और बाकी ढेर सारा कांग्रेचुलेशन मनु भाकर को हम सभी की तरफ से। आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गर्व कर रहा है कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। वो कहते हैं ना हमारी छोरियां किसी से कम है क्या, तो ये मनु भाकर ने प्रूव कर दिखाया है। और हिंदुस्तान की इस बेटी के लिए एक लाइक तो बनता दोस्तों, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।